देखिए क्या हुआ कि उन लोगों ने पहलगांव की घटना की और इस बार अपने तकनीक से भारतीय सेना ने, और जिसमें एक भारत का मजबूत नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी रोज बेसिकली मॉनिटर कर रहे थे सेना के कार्रवाई को। एक फ्री हैंड मिला सेना को, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। हमारे पास फाइटर जेट भी अच्छे थे। हमारे पास अपने भारत के बनाए हुए जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस पिछले 10-11 साल में रहा, उसमें चाहे ब्रह्मोस था, चाहे आकाश था। इन लोगों ने भारी तबाही मचाई और उसमें जो अब खबरें आ रही हैं कि जो 9 एयर बेस हैं उनके आतंकी ठिकाने, तो हमारा जो टारगेट था माननीय प्रधानमंत्री जी का या देश का जो टारगेट है कि हम आतंकी ठिकाने को जो है नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने में जो जनाजे निकले, मसूद अजहर के परिवार के जो जनाजे निकले, उसमें दिखाई दिया कि चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, दोनों बराबर का चीज है। मतलब आप सेना को आतंकवाद से अलग नहीं कर सकते। आतंकी बेसिकली पाकिस्तानी सेना के ही सदस्य हैं। उसके बाद हमने एयरबेस तबाह किए और जब गिड़गिड़ाया हमारे सामने पाकिस्तान, तो हमने कहा कि तुम यदि युद्ध रोकोगे तो हम युद्ध रोकेंगे, तुम यदि आतंकवादी घटना करोगे तो हम सेना में और आतंकवादियों में फर्क नहीं करेंगे, हम फिर जहां मर्जी तुम्हारे सेना के ठिकाने पर हमले करेंगे, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव तुमको लेने चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं जा सकता, इसीलिए हमने सिंधु जल समझौता, जो नेहरू गांधी परिवार ने, आपको पता है कि 80% पानी यहाँ का वहां जा रहा है, उस इनिशिएटिव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने यह तय किया कि 7 डेलीगेशन बाहर जाएगा। और मैं सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, अल्जीरिया में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, वहां बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड का जहां सवाल है, वहां मैं गया, हमारा डेलीगेशन गया। वैजयंत पांडा जी के नेतृत्व में मैं थे, ओवैसी थे और भी सतनाम सिंह संधू। मतलब मेरा ऐसा डेलीगेशन था जिसमें कि 5 रिलीजन के लोग थे। और जो मैंने कहा कि ये पूरे डेलीगेशन 33 कंट्री में गए, और मैं चूंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था, मैं समझता हूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड में हमारा क्या चीज हुआ। मैं एक चीज आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैं हमारे बाद हम जहां जहां गए वहां पाकिस्तान गया, और इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब जाना पड़ा। आपने यदि ध्यान हुआ होगा, कल परसों का यदि फोटो देखा होगा, तो शहबाज शरीफ जो है वो खुद से सऊदी अरब पहुंचे। तो आप इसी से इंपैक्ट समझ सकते हैं कि ना हमारे विदेश सचिव वहां पहुंचे थे, ना विदेश मंत्री पहुंचे थे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। और सऊदी अरब में चूंकि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी वहां थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हुआ, आपको मैं एक और बड़ी बात बताऊं जो वहां के लोगों ने, वहां के मंत्रियों ने मुझे बताया कि ट्रंप उसके बाद पहुंचे तो ट्रंप ने सऊदी अरब प्रशासन को, लोग कहता ना अमेरिका बहुत पावरफुल है और मोदी जी का क्या है, मोदी जी को जो स्वागत दिया गया, 2 आपको पता है कि फाइटर जेट जो है उनको एस्कॉर्ट करते हुए लाए और फिर पूरे घोड़े से स्वागत करके उनको महल में पहुंचाया गया। ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री को तुम स्वागत दे रहे हो वैसा ही स्वागत हमको दो। तो फाइटर जेट तो उसको नहीं मिला, लेकिन घोड़े की सवारी उसको मिल गई। तो इसमें आप समझें कि हमने कितना इंपैक्ट किया होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना असर है कि सऊदी अरब आज की डेट में आतंकवाद के खिलाफ है, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो चल रहा है। हमने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी एक रिजोल्यूशन पास हुआ आतंकवाद के खिलाफ, उसमें सऊदी अरब हमारा पार्ट था। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टेररिज्म फंड है, FATF एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान को डाला तो 5 साल से आतंकी गतिविधि नहीं चल रही थी। उस वक्त सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया ये सब हमारे साथ था। और अभी भी FATF में ले जाने के लिए हमसे ज्यादा जो है असाउद्दीन ओवैसी जो है लगातार उसका करते रहे, प्रयास करते रहे। उन्होंने अपनी बातें जो है बड़ी प्रमुखता से कही। इवन इतना कहा कि आसिम मुनीर जो उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही थी, तो उसके साथ जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का दुर्दांत आतंकवादी था उसके बगल में वो बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है हमने स्पष्टता के साथ कही। और मैं आपको ये कह सकता हूं जो मैंने कहा था जाते हुए कि जब हम लौट कर आएंगे
तो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक मोर्चा पर भी परास्त दिखाई देगा। युद्ध के मैदान में हार चुका है और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर वो परेशान, खत्म है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार है।